आज आपके साथ एक और ब्रेकफास्ट की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बनाकर आपको मज़ा आने वाला है। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है, तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने 4 अंडे लेने हैं और अंडे आपने तोड़ लेने हैं एक एक करके। एक बर्तन के अंदर 4 अंडों को तोड़ लेना है। और कुछ सब्जियां भी इसके अंदर हमें चाहिए होंगी, जो मैंने कटिंग करके रख ली है। आगे चल के मैं स्टेप बाय स्टेप वो भी आपको बता दूंगा, दिखा भी दूंगा। तो थोड़ा सा आपने अंडों के हिसाब से इसके अंदर नमक शामिल कर देना है, हाफ़ टी स्पून से भी कम। हाफ़ टी स्पून से भी कम आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देनी है। काली मिर्चें कुटी हुई ये भी हाफ़ टी स्पून के करीब आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अच्छे तरीके से आपने अंडों को फेंट लेना है ताकि मिर्चें, मसाले, नमक वगैरह अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। सब्जियां फ़िलहाल हमने अंडों के अंदर नहीं डाल ली, वो आगे चल के हम इसके अंदर किस तरह से ऐड करेंगे वो आपको बताता हूँ। अब चूल्हे पर रख लेना है एक फ्राई पैन और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और साथ ही आपने इसके बीच में एक छोटे साइज़ का आलू, इसको चॉप करके आपने ये ऐड करना है। आलू के टुकड़े ज़्यादा बड़े आपने नहीं कटिंग करने, बारीक बारीक इस तरह से चॉप करके 2 से 3 मिनट आपने आलू को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। इसी दौरान ना ये गल भी जाएंगे, फ्राई करने से अच्छी तरीके से नरम हो जाएंगे आलू। बाकी जो कसर रह जाएगी वो दम के टाइम पे सेट हो जाएंगी। तो आलू को 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद आपने एक छोटी साइज़ की प्याज, इसको चॉप करके ये भी इसके अंदर ज़रूर शामिल करनी है। प्याज से ना दोस्तों अंडों के अंदर जो एक हीट होती है ना, जो गर्माइश होती है, प्याज उस चीज़ को ख़त्म करती है। तो जब भी आप अंडे की कोई भी रेसिपी बना रहे हो, खासकर नाश्ते के लिए, तो उसमें प्याज का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अब एक छोटे साइज़ का टमाटर लेना है, मगर उसके बीज आपने निकाल देने हैं, ठीक है। सिर्फ टमाटर का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसका इस्तेमाल करना है, बीज का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं करना आपने। और टमाटरों को भी इसी तरह से बारीक बारीक आपने चॉप कर लेना है। 1 से 2 मिनट प्याज को, टमाटर को फ्राई करके अब लास्ट में आपने इसके बीच में ऐड कर देनी है शिमला मिर्च और थोड़ी सी बंद गोभी। शिमला मिर्च और बंद गोभी आपने लास्ट में इसके अंदर शामिल करनी है, क्योंकि वो हमें थोड़ी सी खड़ी चाहिए, यानी कि क्रंच वाली चाहिए। अगर शुरू में आप डाल देंगे तो शिमला मिर्च आपको मालूम है कि जल्दी नरम पड़ जाती है, और बंद गोभी भी। शिमला मिर्च, बंद गोभी डालने के बाद चंद सेकंड के लिए आपने इसको पकाना है। और उसके बाद आपने सारी सब्जियों को ना पैन के अंदर अच्छी तरीके से फैला देना है, और नीचे से जो फ्लेम है उसको आपने दम वाला कर देना है। इस तरह से सारी सब्जियां आपने बिल्कुल सेट कर देनी है। बस फ्लेम ना आपका दम वाला होना चाहिए, ठीक है। जो हमने अंडे तोड़ के रखे थे वो सारे आपने इस तरह से इसके ऊपर डाल देने हैं और इसको थोड़ा सा फैला देना है, ऊपर से कवर कर देना है। 10 मिनट के लिए आपने दम वाले फ्लेम पे इसको छोड़ देना है। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसको कवर लगा के इसी तरह से पकाना है, ताकि सब्जियां वगैरह अच्छी तरीके से पक जाएं, आलू गल जाएं। उसके बाद आप इसकी साइड चेंज कर लेनी है। साइड चेंज करके और दूसरी साइड से सिर्फ चंद सेकंड के लिए आप इसको पकाना है, क्योंकि नीचे से ही बेहतरीन पक गया है। और जो दूसरी वाली साइड है ना, वहाँ से इतनी ज़्यादा पकाने की कोई नीड भी नहीं होती। तो उसको आपने निकाल लेना है एक प्लेट के अंदर इस तरह से। और अभी ना मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाऊंगा। यकीन करें इतना ज़बरदस्त ये आपका ऑमलेट बनेगा। अगर इस तरह से आप नहीं बनाते तो एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये बनाकर आपको मायूसी नहीं होगी, आपको मज़ा आएगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और चलते चलते आपसे गुजारिश करूँगा, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक का बटन आपके सामने ही मौजूद है और इसके कोई पैसे चार्ज नहीं होते आपसे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।